तो ये है अब आपके पास आपका एक कस्टम एक्सेल टूल, जिसको जस्ट आप डबल क्लिक करके रन करेंगे तो आपका जो कैलकुलेटर है वो तैयार मिलेगा। जस्ट आपको लोन कैलकुलेटर पे क्लिक करना है, अपना अमाउंट डालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना है, कितने टाइम में पे करेंगे वो डालना है, कितनी ईएमआई पे करेंगे वो डालना है, कंप्लीट डेटा आपके पास आ जाता है। चलो आ जाओ, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। ये जो पूरा कोड आप देख रहे हो ना, जो मैंने नोटपैड में लिख रखा है, ये मैंने चैट जीपीटी से जनरेट करवाया। कुछ डिफरेंट प्रॉम्प्ट का यूज लेके कंप्लीट कोड यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब इस कोड की हेल्प से हम एक एक्सेल टूल क्रिएट करेंगे जो हेल्प करेगा लोन अमाउंट कैलकुलेट करने में। साथ ही अगर आप ईयरली 1, 2, 3 जितनी भी ईएमआई अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हो तब आपके लोन पे और उसके इंटरेस्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये सब समझने में ये स्क्रिप्ट यहाँ पे हेल्प करेगी। अब किस तरीके से क्रिएट करना है टूल को वो समझते हैं। देखिए, कोड हमारे पास है और कोड आपको भी मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा पर्टिकुलर कोड का। अब इस कोड को कैसे यूज लेना है वो देखते हैं। समझाने की जरूरत आजकल मैं इसलिए नहीं समझता हूं क्योंकि आप हर चीज चैट जीपीटी से समझ सकते हैं, इसलिए मुझे आपको बहुत हर चीज हर लाइन एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज हम कैसे यूज लेंगे एक्सेल में, चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो कंट्रोल ए दबा के हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया, विंडो प्लस आर दबाया और एक्सेल हम अपना ओपन करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये जो टूल है ना ये एक्सेल में बनाना चाहते हैं और एक्सेल की हेल्प से हम इसका यूज लेंगे जिससे कि चीजें आसान हो जाए। और ये जो कोड है चैट जीपीटी का एक ऐसा यूज डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हाँ ठीक है, हम अपने यूटिलिटी जो टूल्स हैं वो खुद डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने एक्सेल ओपन कर लिया। एक्सेल ओपन करने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, Alt प्लस F11 दबा देना है अपने कीबोर्ड से और यहाँ पे इंसर्ट में जाना है और मॉड्यूल में जाना है। मॉड्यूल में जाने के बाद आज आप जस्ट कंट्रोल V दबा देंगे। आपने जो भी कोड कॉपी किया था इस नोटपैड फाइल की हेल्प से वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं इसको, इस जो पर्टिकुलर विंडो है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन की जो विंडो है, VBA विंडो है, इसको हम कर देते हैं क्लोज। कोड हमारा इंसर्ट हो चुका है। इंसर्ट होने के बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी डाल देता हूँ। हालांकि हम कोड को डायरेक्टली रन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी डाल देता हूँ, यानी कि एक बटन डाल देता हूँ जिसकी हेल्प से ईजी हो जाए हमारा टास्क कि हाँ ठीक है, जैसे हम एक्सेल फाइल ओपन करें तो एक बटन मिल जाए डायरेक्ट लोन कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे डेवलपर टैब में हम जाएंगे तो इंसर्ट में हम जाते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल में हमें एक मिलता है बटन पे हम क्लिक करते हैं और इस तरीके से हम यहाँ पे बटन अपना क्रिएट कर लेते हैं। बटन क्रिएट करने के बाद जो मैक्रो नेम है इसमें आप सिलेक्ट करेंगे क्रिएट अमोर्टाइजेशन टेबल। ये क्रिएट अमोर्टाइजेशन टेबल ऑटोमेटिकली यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये हमने स्क्रिप्ट अभी पेस्ट करी है उसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि हमने वहां पर एक मैक्रो क्रिएट करा अमोर्टाइजेशन टेबल, क्रिएट अमोर्टाइजेशन टेबल नाम का। ठीक है, उस स्क्रिप्ट की हेल्प से अब ये क्रिएट हो गया है। ओके बटन दबा देंगे। ओके बटन दबाते ही यहाँ पे आपके पास एक बटन आ जाएगा। ठीक है, इस बटन को आप रीनेम कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूं लोन कैलकुलेटर। लोन कैलकुलेटर मैंने लिखा। इसको सिलेक्ट करके मैं इसका साइज भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। होम टैब में जाके इस तरीके से मैं इसका साइज दे देता हूँ 24, जिससे कि लोन कैलकुलेटर आपको थोड़ा सा दिखे। ठीक है, और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आप। जैसे ही आप इससे बाहर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका बटन है अभी क्लिक होने के लिए रेडी है। ठीक है, अगर आपको इसमें चेंजेस करना हो, रीनेम करना हो तो बटन पर राइट क्लिक करके आप फिर एडिट टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर आप फॉर्मेट कंट्रोल में जाके इसकी फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बाहर क्लिक करते हैं और यहां पर हमारा जो बटन है ना वो रेडी है क्लिक होने के लिए। अब देखिए काम कैसे करेगा। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपसे कहेगा एंटर लोन अमाउंट। सपोज मैं 20 लाख का एक लोन लेने वाला हूं, एक होम लोन लेने वाला हूं, एक लैंड परचेस करने वाला हूं। ठीक है, एंटर बटन दबाया। होम लोन पे जो इंटरेस्ट रेट है मैं एवरेज मान के चल रहा हूं, मुझे 9% की ब्याज दर सालाना यहाँ पे मिलती है। ठीक है, एंटर बटन दबाता हूं। सपोज मैं ये लोन 15 साल में चुकाना चाहता हूं, 15 साल यहाँ पर टेन्योर में मैक्सिमम रखता हूं। एंटर बटन दबाता हूं। एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मैंने यहाँ पे दिया है, अगर कोई पर्सन साल में एक्स्ट्रा ईएमआई पे करता है, हर साल एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करता है, तो उसका इंपैक्ट उसके लोन पे, इंटरेस्ट रेट पे क्या पड़ेगा वो यहां से पता लग सकता है। ठीक है, अगर आप नहीं पे कर सकते हैं तो आप 0 कर देंगे, लेकिन अगर आप एक भी ईएमआई पे करते हैं तो यहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं अमोर्टाइजेशन टेबल क्रिएट हो गई है। ओके कर देते हैं। यहां पर पूरा का पूरा ब्रेकडाउन मेरे लोन का यहां पे आ गया है। यहां पे आप देख सकते हैं पहली ईएमआई मेरी बनेगी 20,285 की
और जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था कि मैं साल में एक EMI एक्स्ट्रा पे करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा पेमेंट वाले कॉलम में 12वें महीने में एक EMI यहाँ पर मेरी एक्स्ट्रा पे हो गई है। ठीक है, क्योंकि मैंने 15 साल में ये लोन पे करने का ऑप्शन चुना था, लेकिन मैं हर साल एक EMI एक्स्ट्रा भी पे कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि मेरा लोन कितनी जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो मैं नीचे आके देखता हूँ कि 15 साल का जो लोन है ना वो मेरा 13 साल में ही फिनिश हो जाएगा, जिसमें मैंने इतना इंटरेस्ट पे किया, टोटल अमाउंट इतना पे किया और इतना परसेंट जो इंटरेस्ट है मुझे पे करना पड़ा, 69% इंटरेस्ट। तो इस तरीके से कैलकुलेटर वर्क करेगा। आप चाहें तो वापस से क्लिक करेंगे, अगर मैं सेम अमाउंट पे 20 लाख पे ही 9% की ब्याज दर से ही अगर मैं 15 साल में ही लोन पे करूं और इस बार कोई भी EMI पे ना करूं, जीरो पे करूं, तब मेरा क्या यहाँ पे अमोर्टाइजेशन टेबल बनती है वो भी आप देख सकते हैं। इस बार पूरा का पूरा जो लोन है वो 15 साल में पे होगा, आप देख सकते हैं 15 साल में पे हो रहा है और अब मुझे इंटरेस्ट 82% पे करना पड़ रहा है। यानी कि अगर आप एक EMI भी एक्स्ट्रा पे करते हैं तो आपके लोन पर इंटरेस्ट पे बहुत इंपैक्ट बढ़ता है। बहुत ज़्यादा की जगह आपको इंटरेस्ट में हैवी डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप एक EMI भी एक्स्ट्रा पे करते हैं, क्योंकि वो आपके प्रिंसिपल में जाके ऐड हो जाता है जो भी आप पेमेंट पे करते हैं। तो इस तरीके से आप ये टूल क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है कि भैया ये टूल मेरे लिए सदा बना रहे तो मैं क्या करूं, तो जस्ट आप क्या कीजिएगा, फाइल में जाइएगा, सेव एज कीजिएगा। सेव एज में जाने के बाद आप इसको जहां चाहें अपनी मनपसंद जगह पे सेव कर सकते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूं। इसका नाम रख देता हूं EMI कस्टम कैलकुलेटर, मैं इसका नाम रख देता हूं। ठीक है, ये मैंने इसका नाम रख दिया। जस्ट आपको क्या करना है, सेव एज टाइप से यहाँ पर एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक आपको सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्रो क्रिएट करा है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, लेकिन जब भी हम VBA स्क्रिप्ट का यूज एक्सेल में लेते हैं तो वो मैक्रो की हेल्प से हम यहाँ पे यूज ले पाते हैं। तो मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक आपको यहाँ पे सेव करना होगा। जैसे आप सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे एक्सेल की यहाँ पे फाइल आ गई है और ये बन गया है आपका एक कस्टम एक्सेल टूल। तो ये है अब आपके पास आपका एक कस्टम एक्सेल टूल, जिसको जस्ट आप डबल क्लिक करके रन करेंगे तो आपका जो कैलकुलेटर है वो तैयार मिलेगा। जस्ट आपको लोन कैलकुलेटर पे क्लिक करना है, अपना अमाउंट डालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना है, कितने टाइम में पे करेंगे वो डालना है, कितनी EMI पे करेंगे वो डालना है, कंप्लीट डेटा आपके पास आ जाता है। आई होप कि वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। स्क्रिप्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड लिंक, चिंता मत कीजिएगा। मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन और जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।